नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग आप लोगों के बीच में सांख्यिकी के कुछ प्रश्न लेके आए हैं। जैसे ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सभी परीक्षाओं में आजकल ट्रेंड में चल रहा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या विचरण, प्रसरण या प्रसार। ये सभी मानक विचलन, विचरण गुणांक, ये सभी पूछे जा रहे हैं। आज हम आप लोगों के बीच इसको लेके आए हैं और आज हम लोग इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये कई वीडियो में आज आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार के कराने का प्रयास करेंगे और कुछ ट्रिक से भी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, माध्य पढ़ेंगे। माध्य, जैसे माध्य किसे कहते हैं? देखिए, माध्य जो होता है ना, ये समांतर माध्य, समांतर माध्य, औसत, समांतर माध्य, औसत और माध्य। समांतर माध्य, औसत और माध्य, ये सभी एक ही चीज़ है। आप लोगों को बस अलग अलग रूप में दिखता है, मगर समांतर माध्य, माध्य और औसत ये तीनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, समांतर माध्य निकालना हो, आपको माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंकड़े में दिए रहेंगे उसमें सभी संख्याओं का योग करेंगे और बटा कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या है, माध्यिका, माध्य निकल जाएगा। और ऐसे ही समांतर माध्य भी निकलता है और एवरेज भी निकलता है, औसत। जैसे देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम लोग माध्य पढ़ेंगे। जैसे माध्य हुआ, समांतर माध्य हुआ, समांतर माध्य और औसत, औसत, ये सभी एक ही चीज़ है। हम लोग देखेंगे जैसे माध्य बार माध्य निकालना हो या समांतर माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो, तो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, कुल संख्या। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ये हमारे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, सीरीज दी हुई है। हम इसमें सभी संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10, 20, 20, 9, 19, 19 नहीं, ऐसे कर लेते हैं, जोड़ने में थोड़ा आसानी होगी। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 और 11, 9, 20 होता है। 50, 20, 70 हो जाएगा और 11, 9, 20, 70 और 20, 90 हो जाएगा। तो 90, 90 बटा में क्या करेंगे हम लोग, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटा में 9 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × में 90, 10 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, इसको हम माध्य भी कह सकते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। देखिए, ये हमारा माध्य आ गया और हमसे क्या पूछा था, इसमें माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे औसत भी कहता, यहाँ पे औसत भी कहता, समांतर माध्य भी कहता। तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या और सभी संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग दे देते तो हमारे क्या आता, यहाँ पे माध्य निकल जाता। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन से हम माध्यिका को समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन से हम माध्यिका को समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या दी हुई है, यहाँ पे जो होता है, इसमें माध्यिका में जो भी सीरीज दी रहेगी या जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उसको हम बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे। जैसे इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर एक 9 है, फिर 9 लिखेंगे। फिर 10, 10 कितनी बार है, 2, 2, 4, 1, 5 बार 10 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बार 10 लिख दिए। इसके बाद 11, 11 है, 11, 11
अब देखेंगे माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो सीरीज या आंकड़े दिए रहते हैं उसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। उसके बाद जो बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली जो संख्या होती है वो हमारी माध्यिका होती है। तो इसमें देखेंगे बिल्कुल बीच वाली संख्या, अगर 4 इधर से छोड़ दें और 4 इधर से छोड़ दें, 9 संख्याएं हैं कुल, इसमें 4 इधर से छोड़ दें और 4 इधर से छोड़ दें तो हमारा 10 बीच में आया ना। तो जो बीच वाली संख्या होती है हमारी माध्यिका होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर 10 आएगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए यही कंडीशन होता है कि जो भी आंकड़े या सीरीज दी होती है उसको हम बढ़ते क्रम में पहले लिखते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को ढूंढते हैं। जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। यहाँ पे बहुत लोगों को एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो विषम संख्या दी हुई थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी हुई थी विषम संख्या। तो हम इसको आराम से बीच वाली संख्या ढूंढ लिए, इसमें डिवाइड कर लिए कि यहाँ बीच वाली संख्या कौन सी है, 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर छोड़ दिए, बीच वाली संख्या 10 आ गई हमारी, ये हमारी माध्यिका हो गई। मगर यहीं पे यदि 8 संख्या दी होती तो क्या करते, 4 इधर छोड़ते तो बीच में कुछ नहीं बचता, इसलिए 3 संख्या को इधर छोड़ते और 3 संख्या को इधर छोड़ते और बीच में जो 2 संख्या बचती उसको 2 संख्याओं का योग, यानी बीच वाली 2 संख्याओं का योग और बटा में 2 से भाग दे देते उसमें, तो हमारा क्या माध्यिका निकल जाती। तो जब सम बार कोई भी आंकड़ा या सीरीज सम संख्याओं बार गई हो तो उसका माध्यिका निकालने के लिए बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। इसी प्रकार हम इसी से आपको बहुलक को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुलक बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो भी सीरीज या आंकड़े दिए होते हैं उसमें जिस संख्या की प्रवृत्ति बार बार हुई है, यानी सबसे अधिक बार होती है, जो संख्या बार बार आती है सीरीज में, सबसे अधिक बार आई होती है, वही हमारा बहुलक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 एक बार आया है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यहाँ पे 5 बार 10 आया है, 9 1 2 बार आया है, 11 2 बार आया है। तो हमारा सबसे अधिक कौन सी संख्या आई है, 10 आई है ना, और कितनी बार आई है, 4 5 बार आया है 10, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक हमारा क्या होगा, बहुलक बराबर 10 होगा। तो जिन संख्याओं का आंकड़ों में जिन संख्याओं की प्रवृत्ति यानी आने की संख्या सबसे अधिक होती है, मतलब बार बार होती है और सबसे अधिक होती है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम परिसर को पढ़ेंगे। परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। हम परिसर को पढ़ेंगे। देखिए आगे दिया हुआ है परिसर, तो देखिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बाद हमारा क्या 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 हम लोग पढ़ लिए, माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए, अब हमारा परिसर है। तो परिसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो परिसर होता है, तो परिसर हमारा रेंज को कहते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या होती है, आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं और सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो आंकड़ों में इस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 11 है और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 9 दिख रही है हमको। तो 11 है और 9 है, तो 11 में से तो क्या होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, आंकड़े की बड़ी संख्या माइनस आंकड़े की छोटी संख्या, यानी अधिकतम मान या न्यूनतम मान, दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा परिसर क्या होगा, परिसर बराबर बड़ी संख्या इसमें 11 है हमारी, तो 11 लिखेंगे और माइनस छोटी संख्या हमारी 9 है, तो 9 लिखेंगे। तो परिसर हमारा क्या आएगा, परिसर बराबर 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा परिसर होगा। इसी प्रकार देखते हैं हम विचरण या प्रसरण या प्रसार देखेंगे, जिसको वेरिएंस कहते हैं इंग्लिश में। हम विचरण, प्रसरण या प्रसार देखेंगे, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग माध्य निकालते हैं और माध्य निकाल के जो माध्य हमारा आता है, माध्य को सभी संख्याओं में से घटा लेते हैं और सभी संख्याओं में से घटाने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका स्क्वायर करते हैं और उनको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, विचरण, प्रसरण या प्रसार, ये निकलता है। देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। विचरण, प्रसरण या प्रसार, विचरण, प्रसरण या प्रसार एक ही होता है और इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले
इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको, माध्य या समांतर माध्य या औसत निकालने के लिए पहले बताए हैं सबसे पहले ही कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग हमने किया था तो क्या आया था 90 आया था, और बटा में कुल संख्याएं 9 है, 9 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा। हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। और जो हमारा माध्य आता है इन आंकड़ों की सभी संख्याओं में से माइनस करते हैं। जैसे देखिए अगर इस माध्य 10 आया है, 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा एक 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 10 में से 10 माइनस करेंगे फिर 0 आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 10 में से 10 फिर माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर और प्लस फिर 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर फिर क्या करेंगे प्लस यहाँ पे 11 में से माइनस करेंगे 10 को प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 में से फिर स्क्वायर माइनस करेंगे माध्य को तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे 11 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस में, और फिर क्या होगा 9 में से घटाएंगे तो प्लस का -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं किसी भी माइनस वाली संख्या का हम जब स्क्वायर करते हैं ना, तो जैसे देखिए -1 का अगर हमको स्क्वायर करना हो, -1 का स्क्वायर करना हो हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में -1 गुणे -1 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए इसको भी छोड़िए। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस में 1 होगा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 आया और यहाँ पे 4 आया, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा 4 प्राप्त हुआ है, 4 और बटा में कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बटा में हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा विचरण प्रसरण या प्रसार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वेरिएंस कहते हैं, विचरण प्रसरण या प्रसार हो जाएगा। इसमें देखिए हमने क्या किया, विचरण प्रसरण या प्रसार निकालने के लिए कोई भी आंकड़ा दिया होगा या कोई भी सीरीज दी होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले उसका माध्य निकालेंगे और माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करेंगे और उससे डिवाइड करने के बाद जो हमारा माध्य आएगा उसको आंकड़े की प्रत्येक संख्या में से माइनस करेंगे और माइनस करने पे जो संख्या प्राप्त होगी आपको उसका स्क्वायर करेंगे और सीरियल नंबर से ऐसे ही नंबर बाई नंबर करते जाएंगे और जो भी आएगा स्क्वायर करने के बाद उन सभी कुछ संख्याओं को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कुल संख्याओं को काउंट करेंगे और उससे भाग दे देंगे उसमें, तो हमारा विचरण प्रसरण या प्रसार निकल जाएगा। ये विचरण प्रसरण और प्रसार सभी एक ही होता है। इसके बाद हमको मानक विचलन निकालना है। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। देखिए इस मानक विचलन निकालने के लिए ये सबसे आसान तरीका, देखिए यदि हमको सवाल में क्या विचरण प्रसरण या प्रसार पता है, विचरण प्रसरण या प्रसार पता है यदि हमको सवाल में, तो मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा आएगा विचरण प्रसरण या प्रसार आएगा उसको क्या करते हैं, मानक विचलन बराबर होता है √ प्रसरण होता है। तो मानक विचलन बराबर, यदि हमको यहाँ पे मानक विचलन निकालना हो, मानक विचलन निकालना हो यहाँ पे, तो देखिए मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन बराबर होता है √ प्रसरण। यहाँ पे देखिए मानक विचलन, अगर सवाल में हमको प्रसरण दिया और मानक विचलन निकालना हो, मानक विचलन निकालना हो तो √ में प्रसरण हमारा क्या आया था 4/9 आया था ना, तो 4/9 करेंगे और इसका क्या होगा वर्गमूल निकालेंगे, कड़ी हट जाएगी, मानक विचलन बराबर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है और 9 का 3 होता है, 9 का 3 होता है, सॉरी 3 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही मानक विचलन हमारा हो गया। यदि हमको प्रसरण नहीं दिया होगा सवाल में, ठीक है, यहाँ तो हम समझ चुके हैं कि मानक विचलन कैसे निकलेगा। यदि सवाल में हमारे प्रसरण दिया होगा तब तो मानक विचलन निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा।
यदि सवाल में, ये तो नॉर्मल सी बात रही, हम बता दिए कि हाँ प्रसरण अगर दिया है सवाल में तो मानक विचलन निकालने के लिए कड़ी में प्रसरण करेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा मानक विचलन निकल जाएगा। मगर यहाँ पे यदि हमको सवाल में प्रसरण न दिया हो तो क्या करेंगे मानक विचलन निकालने के लिए, इसको भी हमको जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का पहले माध्य निकालेंगे। तो हमारा माध्य क्या आया है 10, माध्य 10। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि माध्य, समांतर माध्य या औसत तीनों एक ही होता है और उसको निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ के और कुल संख्याओं से भाग दे देते हैं तो हमारा माध्य, समांतर माध्य, औसत निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्य हमारा क्या आया है 10 आया है। तो जब हमको क्या है, परिसर पढ़ चुके हैं, विचरण प्रसरण पढ़ चुके हैं, मानक विचलन हम पढ़ रहे हैं। मानक विचलन निकालने के लिए हम पहले माध्य निकालेंगे आंकड़ों का, और माध्य निकाल के इसमें से सभी संख्याओं में से माध्य को घटाएंगे, सभी संख्याओं में से माध्य को घटा के और स्क्वायर करेंगे और उसको कड़ी में लिखेंगे। देखिए मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर अंडर रूट में लिखेंगे, सभी संख्याओं का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो सभी संख्याओं का स्क्वायर हमने किया था तो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार आया था और बटा में कुल संख्या 9 आई थी। जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि आपको प्रसरण निकालना ही है, आपको क्या करना है, आपको प्रसरण, विचरण प्रसरण या प्रसार ही निकालना है। जैसे हम उसको भी क्या करते थे, माध्य को निकालते थे और सभी संख्याओं में से माइनस करते थे और माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती थी उसका स्क्वायर करते थे और स्क्वायर करके उसको क्या करते थे, बटा में कुल संख्याओं से भाग दे देते थे। बस यही नहीं करते थे। इसी प्रकार इसमें भी क्या कर रहे हैं, इस माध्य को इस सभी संख्याओं में से घटा रहे हैं बारी बारी से। 10 में 10 घटेगा, 0 0, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ 0 हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं रहेगा। 10 को 9 में से घटाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 11 2 बार 1 आएगा और 9 2 बार 1 आएगा, 4 बार 1 आएगा, 4 बार 1 हम लिख लिए हैं और यहाँ पे 9 से भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 1 2 3 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4/9 आया। तो हमारा मानक विचलन क्या आया यहाँ पे, इसका वर्गमूल। देखिए बहुत लोगों को, मतलब जो लोग एकदम पहली बार देखेंगे वीडियो या पहली बार अभी समझ लीजिए कि वर्गमूल निकालना हो, अगर किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना है तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, यहाँ पे एक जोड़ा बना तो यहाँ पे हमारा 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। और 9 का निकालना है इसी प्रकार, तो 9 को काटेंगे, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 2 जोड़ा बना यहाँ पे तो एक बार लिखेंगे 3 को, तो ये हमारा क्या हो गया, 2/3 हमारा क्या आया, ये मानक विचलन हमारा आ गया 2/3। तो सवाल में यदि प्रसरण दिया है तब तो उसको डायरेक्ट प्रसरण को मानक विचलन बराबर अंडर प्रसरण लिख लेंगे आप। और यदि सवाल में आपको प्रसरण नहीं दिया है, कोई आंकड़ा या डाटा दे दिया है या सीरीज दे दी है, तो क्या करेंगे, उसका पहले माध्य निकालेंगे और माध्य निकाल कर सभी संख्याओं में से बारी बारी से माध्य को घटाएंगे और जो संख्याएं प्राप्त होगी उनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके उनको जोड़ लेंगे और अंडर रूट में यानी कड़ी में उसको लिखेंगे और कड़ी में लिख के और बटा में सभी आंकड़े में जितनी भी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देंगे हम, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, भाग दे देंगे। और जो कड़ी में आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद हमारा मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक जो होता है यह हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है। तो विचरण गुणांक जो होता है हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है। हम विचरण गुणांक पढ़ेंगे, यहाँ पे हम विचरण गुणांक पढ़ेंगे, विचरण गुणांक पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल क्या था, सवाल था 10 10 9 10 10 11 10 11 9, यही हमारा क्वेश्चन था। 9 संख्याएं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्वेश्चन था। इसका हमको अगर विचरण गुणांक निकालना हो तो विचरण गुणांक हमारा क्या होता है, हमारा विचरण गुणांक जो होता है हमेशा प्रतिशत में होता है। तो लिखेंगे विचरण गुणांक बराबर, विचरण गुणांक बराबर, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100 होता है। ठीक है, मानक विचलन बटा में माध्य और गुणे में 100 होता है। देखिए यह हमेशा क्या होता है, प्रतिशत के रूप में होता है। विचरण गुणांक जो होता है हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है।
देखिए इसको क्या करते हैं, यदि हमारा विचरण गुणांक यहाँ पे मानक विचलन हमारा क्या आया था 2/3 आया था। देखिए यहाँ पे यदि हमको मानक विचलन सवाल में दिया है तब तो आसान है इसको लगाना विचरण गुणांक को। देखिए क्या हो जाएगा, मानक विचलन हमारा क्या आया था, मानक विचलन थोड़ा जगह कम हो जा रही है इसलिए हमको मिटाना पड़ जा रहा है, नहीं तो आपको दिखाते। मानक विचलन हमारा 2/3 आया था। यहाँ पे देखिए हम वर्गमूल भी निकाले थे तो 2/3 ही आया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक विचलन का मान लिखेंगे, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन हमारा क्या आया था 2/3 आया था, और बटा में माध्य हमारा 10 आया था, और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो को काट देंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा विचरण गुणांक बराबर यहाँ पे 2/3 और गुणे में 10 हो गया। यहाँ पे 2 दाम में क्या हो जाएगा, 2 दाम में 20, और यहाँ पे देखिए विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा 20/3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 19, 20/3, 6 सही 2/3 आएगा हमारा। देखिए यहाँ पे 6 सही 2/3 आएगा। ये क्या आएगा, हमेशा प्रतिशत में आएगा, तो ये हमारा प्रतिशत में हम लिख चुके हैं। यहाँ पे 6 सही 2/3 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे विचरण गुणांक आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या विचरण गुणांक आपको पढ़ाए हैं, तो कैसे है, मान लीजिए वहाँ पे मानक विचलन दिया हुआ था विचरण गुणांक निकालने के लिए, तब तो हमको सही था। विचरण गुणांक बराबर क्या लिखे थे, विचरण गुणांक बराबर हम लिखे थे मानक विचलन बटा में माध्य गुणे में 100। तो यहाँ तो हम क्या लिखे थे, विचरण गुणांक निकालने के अगर क्या हमको मानक विचलन दिया है तब ये सही होगा। यदि हमको मानक विचलन न दिया हो सवाल में, हमको बस सीरीज दी हुई हो, आंकड़े दिए हुए हों, तो हम क्या करेंगे, पहले सेम प्रोसेस रहेगा, पहले माध्य निकालेंगे। माध्य बहुत ज़रूरी है, माध्य निकालेंगे इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का, और सभी संख्याओं में से बारी बारी से माइनस करेंगे, और जो माइनस करने के बाद संख्याएँ प्राप्त होगी उन सबका स्क्वायर करते जाएंगे और जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे, उसके बाद मानक विचलन निकालेंगे। रूट में क्या करेंगे, सभी संख्याओं को स्क्वायर करके लिखने के बाद बटा में कुल संख्याओं को लिखेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद हमको मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। और जब मानक विचलन हमको प्राप्त हो जाएगा तो मानक विचलन बटा में माध्य लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत में क्या प्राप्त हो जाएगा, विचरण गुणांक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 18 संख्याओं का माध्य 42 है। 18 संख्याओं का माध्य, 18 संख्याएं दी हुई हैं और इनका माध्य कितना दिया हुआ है, मीन 42 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, जो माध्य होता है ये इसमें तो भाग देने के लिए कह रहा है तो हम भाग दे देंगे माध्य में। जो भी कहेगा, जोड़ने को कहेगा, जोड़ दिया हो, घटाना दिया हो, या गुणा दिया हो, या भाग दिया हो, जो भी दिया हो, और कह रहा हो कि इतने संख्याओं का माध्य इतना है, जो भी दिया हो संख्या, यहाँ पे 42 दिया हुआ है, कह रहा है 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, जो माध्य दिया है ना, माध्य दिया है ना 42, इस माध्य में क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग करने को कहेगा उसी संख्या से बस भाग करें। 3 से 42 करेंगे में भाग देंगे तो 3 1 में 3, और यहाँ पे 1 बचा, 3 चौको 12, 14 3 42, हमारा नया माध्य क्या होगा, हमारा नया माध्य 14 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऐसे ही सवाल में कह देगा 18 संख्याओं का माध्य 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें, यदि जोड़ने की बात करेगा, आपको जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात यदि करेगा और माध्य 42 दिया होगा और 3 जोड़ने की बात करेगा, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 42 और 3 क्या हो जाएगा, 45 से हमारा क्या होगा, 45 हमारा नया माध्य होगा। इसी प्रकार आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे यदि घटाने को कहेगा तो माध्य में से ही घटाएंगे, गुणा करने को कहेगा तो माध्य में ही गुणा करेंगे। तो जो भी सवाल दिया होगा और कहेगा कि इतने संख्याओं का माध्य इतना है, तो इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग कहेगा, जो कहेगा उसमें माध्य के साथ ही हम करेंगे, बाकी कोई सवाल में छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 12, 12, 6, 3, 34, 10, 50, 60, 45, 48, 32, 365, 39। इन संख्याओं का परिसर या परास ज्ञात कीजिए। हम बताए थे आपको कि जब परिसर या परास ज्ञात करना हो, परिसर, तो इसमें से जो सबसे अधिकतम मान होता है और जो सबसे न्यूनतम मान होता है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है, उसको माइनस कर देते हैं आपस में, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, तो हमारा क्या निकल जाता है, परिसर निकल जाता है। यहाँ पे हमारा 365 सबसे बड़ा दिख रहा है और सबसे इसमें छोटा देखा जाए तो हमारा 3 दिख रहा है। तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या मतलब सीरीज की सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमको 365 दिख रही है, तो 365 लिखेंगे, और माइनस में सबसे छोटी संख्या हमको 3 दिख रही है, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा, हमको परिसर प्राप्त होगा। तो परिसर बराबर होगा, 365 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 6 और 3, 362 हमारा क्या होगा, ये हमारा परिसर होगा। और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल हमको दिया हुआ है, एक डाटा सेट यानी एक सीरीज का प्रसरण 256 है और प्रसरण हमको दिया है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन हमको ज्ञात करना है। मानक विचलन तो हम आप लोगों को बताए थे कि यदि सवाल में प्रसरण दिया हो, यदि सवाल में प्रसरण दिया हो और मानक विचलन पूछ रहा हो हमसे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है कैसे, मानक विचलन बराबर हमारा क्या होगा, अंडर रूट, यानी करड़ी में क्या होगा, प्रसरण यानी प्रसरण को करड़ी में लिखेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मानक विचलन प्राप्त होगा। तो मानक विचलन यहाँ पे हमको नहीं प्राप्त है, मानक विचलन हमको निकालना है। मानक विचलन बराबर कड़ी में प्रसरण हमको कितना दिया हुआ है, प्रसरण हमको दिया हुआ है 256, तो 256 को कड़ी में लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। देखिए इसको पहले काटेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, 256, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 और 1 5, 1 आएगा इधर, 16 हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे 2 6 के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 1 3, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, 2 2 का। यहाँ पे पेयर बना लिए, कितना हुआ, यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, 4 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया है, पेयर बना है, तो इसका गुणा कर, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 दूना के 16, तो हमारा मानक विचलन कितना आएगा, मानक विचलन बराबर 16 आएगा। यदि देखिए यहाँ पे हमको स्क्वायर याद होता, वर्गमूल याद होता, तो हम सीधे सीधे देखते हैं यहाँ पे सवाल में कि प्रसरण हमारा 256 है और मानक विचलन हमको पूछ रहा है, तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट में प्रसरण होता है। तो हम क्या करते, 256 देख लेते किसका वर्गमूल है, तो हमको कॉपी और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इसको देखते और सीधा सीधा आंसर हम क्या लगाते, हम लोग 16 मार देते, क्योंकि ये क्या है, 16 का स्क्वायर है और 256 का वर्गमूल 16 होता है, तो हमारा क्या हो जाता, 16 हमारा सही उत्तर हो जाता। ये तो समझाने के लिए रहा, मगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब अधिकतर याद करने की कोशिश करें, आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक बंटन का माध्य, यानी एक सीरीज का माध्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24 है और मानक विचलन 16 है। मानक विचलन भी हमको प्राप्त है यहाँ पे 16, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। हम आपको जब पढ़ा रहे थे विचरण गुणांक, तो हम बताए थे कि जब सवाल में आपको क्या दिया हो, माध्य दिया हो और मानक विचलन दिया हो, तो विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर कुछ आपको नहीं करना है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन
मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 इसलिए लग रहा है क्योंकि विचरण गुणांक जो होता है ये हमेशा प्रतिशत में होता है, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए जो संख्या फ्रैक्शन में दी हुई है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या होगा, मानक विचलन हमारा क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 लिखेंगे, और बटा में माध्य कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और गुणे में 100 फार्मूले में दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे सॉल्व तो 4 चौक को 16, 4 छक्का 24, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, इसको 2 से 100 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, और बटा में 3 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो 3 छक्का 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 और 19 20 2 बचा और बटा में 3, तो 66 सही 2/3, और यदि हम इसको दशमलव में लिखें तो 66.66% हमारा क्या आएगा, विचरण गुणांक आएगा, विचरण गुणांक आएगा। तो जब सवाल में मानक विचलन दिया हो और माध्य दिया हो आपको, तो मानक विचलन में माध्य से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, और इसको सॉल्व कर लेने पे हमारा क्या प्राप्त होता है, विचरण गुणांक प्राप्त होता है। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, तो इसका प्रसरण वेरिएंस क्या होगा। देखिए हम एक क्वेश्चन लिए थे, आपको बताए थे वहाँ पे कि यदि सवाल में हमको प्रसरण दिया हो और मानक विचलन हमसे पूछे तो हम क्या करते थे, प्रसरण को अंडर रूट में लिखते थे, और प्रसरण का वर्गमूल सीधे सीधे आप समझिए प्रसरण का यदि हम वर्गमूल निकालते थे तो हमारा मानक विचलन निकल जाता था। और यहाँ पे हमको मानक विचलन दिया हुआ है और प्रसरण पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमारा क्या होगा, पहले प्रसरण रहा होगा, इसका वर्गमूल निकाले होंगे तो हमको मानक विचलन प्राप्त हुआ होगा। तो हमको यहाँ पे प्रसरण पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, प्रसरण प्राप्त होगा, प्रसरण। तो प्रसरण बराबर मानक विचलन हमको 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा क्या प्रसरण प्राप्त होगा, 49। 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा रहा क्वेश्चन। और ये हमको लोगों को कॉपी और पेन की जरूरत कहाँ पड़ी, इसमें हम सीधे सीधे जानते थे कि यदि प्रसरण दिया होता था क्वेश्चन में और मानक विचलन निकालना होता था तो प्रसरण का वर्गमूल हम निकालते थे, और यहाँ पे मानक विचलन दिया हुआ है और प्रसरण पूछ रहा है हमसे, तो बस मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे सीधे सीधे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रसरण 49 आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।